गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। बीपीजी के टिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज के इस टॉपिक में लेकर आए हैं पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि वनडे एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, पहले हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? दोस्तों, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो भाग 9 में है। दोस्तों, भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का किस प्रकार का आधार है? दोस्तों, जो पंचायती राज व्यवस्था है वह सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित। चलिए तीसरा देखते हैं, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। दोस्तों, जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगला देखते हैं, किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इसके अंतर्गत हमारा पंचायती राज व्यवस्था आता है, जो कि नीति निर्देशक जो सिद्धांत है पिछले वीडियो में दोस्तों बताया गया है कि यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इसी में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? वो है 73वां संविधान संशोधन। दोस्तों, कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन है। इसी के द्वारा पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। चलिए देख लेते हैं, 73वां संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? दोस्तों, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसमें देखें तो 29 विषय शामिल है। दोस्तों, 29 विषय ग्राम पंचायत से संबंधित है, जो कि 73वां संशोधन में जोड़ा गया है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायित्व? इसके निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायित्व होता है। उससे इसका जो निर्वाचन है, निर्वाचन की प्रक्रिया है, सभी का जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग लेता है। आगे देखते हैं, तो भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? दोस्तों, 25 अप्रैल 1993। कभी कभी 24 अप्रैल भी दे सकता है दोस्तों। 24 अप्रैल देगा तो 24 अप्रैल मारिएगा, 1993। चलिए अब देखते हैं, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? वह लागू की गई दोस्तों नागौर में, जो कि राजस्थान का एक जगह है। तो राजस्थान के नागौर में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। चलिए आगे देखते हैं, अब राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? यह लागू की गई 1959। दोस्तों, 1959 में राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। चलिए, देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? दोस्तों, देश के सामाजिक व सांस्कृतिक विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। देखें, जो भारत में सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, यह कब चलाया गया था? 2 अक्टूबर 1952 को। दोस्तों, 2 अक्टूबर 1952 को भारत में सामुदायिक विकास के कार्यक्रम के लिए चलाया गया था, एक योजना था। चलिए आगे देख लेते हैं, पंचायती राज व्यवस्था में आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो आगे देखेंगे, तो दोस्तों क्वेश्चन है पहला,
कि किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। दोस्तों, किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी? वह है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर जो पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया है। आगे देखते हैं, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? दोस्तों, पंचायती राज की जो सबसे छोटी इकाई है वो है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई है। चलिए अगला देखते हैं, बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार। दोस्तों, बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? जैसा कि ऊपर मैंने बताया कि जो पंचायती राज व्यवस्था है बलवंत राय मेहता की समिति पे गठन किया गया। तो बलवंत राय मेहता समिति का जो मेन मकसद था वो पंचायत समिति का गठन करना। देखते हैं आगे, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया? किसने कहा था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो 2 स्तर पर होगा? ये समिति अशोक मेहता समिति। दोस्तों, अशोक मेहता समिति ये कही थी कि जो पंचायती राज व्यवस्था होगा इसका संगठन 2 स्तर पर होगा। चलिए आगे देखते हैं, पंचायती स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायती स्तर पे राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है ग्राम प्रधान। कौन करता है? ग्राम प्रधान। पंचायती राज विषय किस सूची में शामिल? यह है राज्य सूची में। दोस्तों, जो पंचायती राज विषय है यह राज्य सूची में शामिल। अगला देखते हैं, किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई है? जो है महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं 73वां संविधान, जो कि दोस्तों 1992 में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। चलिए आगे देखते हैं, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 221 वर्ष पंचायत चुनाव के लिए आयु चाहिए। पंचायत राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर है? दोस्तों, जो ग्राम पंचायत है इनकी निधि जो है, इनका वेतन है, निधि संचित है, यह सरकारी अनुदान के माध्यम से चलती है। सरकारी अनुदान पर डिपेंड। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत में पहला नगर निगम चेन्नई में स्थापित हुआ। कहां पर स्थापित हुआ था? चेन्नई में। ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या है? दोस्तों, जो ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है वो है मेला व बाजार कर। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? ग्राम स्तर पर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन होता। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। जो भी ग्राम पंचायत के लिए चुने जाते हैं सदस्य, 5 वर्ष के लिए उनका कार्यकाल निर्धारित किया जाता है।